हेलो ट्रैवल एंथुसियास्ट्स, आज मैं आपको इंडिया के एक हिडन जेम रामागुंडम के वर्चुअल टूर पे ले जा रहा हूं। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो क्योंकि हम कुछ ऐसे सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करेंगे जिससे आप तुरंत अपना बैग्स पैक करना चाहेंगे। सबसे पहले, क्या आपको पता है कि रामागुंडम का नाम भगवान राम के एक एंशिएंट मंदिर से पड़ा है? हाँ जी, राम मतलब भगवान राम और गुंडम का मतलब तेलुगु में वाटरफॉल होता है। कहानी है कि भगवान राम अपने वनवास के दौरान यहाँ आए थे और एक नेचुरल वाटरफॉल यहीं से फूट पड़ा। प्रिटी कूल, राइट? ये मंदिर तेलंगाना के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, पर बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब पावर की बात करते हैं। लिटरली रामागुंडम में इंडिया के सबसे बड़े थर्मल पावर स्टेशंस में से एक है एनटीपीसी रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन। 700 मेगावाट से ज्यादा की कैपेसिटी के साथ ये कई स्टेट्स को पावर देता है। और क्या, ये एडवांस्ड पोल्यूशन कंट्रोल टेक यूज करने के लिए जाना जाता है, जो इसे इंडिया के सबसे क्लीन कोल बेस्ड प्लांट्स में से एक बनाता है। और इसके रिजर्वॉयर पे एक बहुत बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी है, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा। रामागुंडम को अक्सर साउथ इंडिया का कोल सिटी कहा जाता है। कोल डिपॉजिट से भरपूर ये सिंगरेनी कॉलियरीज कंपनी लिमिटेड का घर है, जो इंडिया की मेजर कोल माइनिंग कंपनीज में से एक है। ये माइंस 19वीं सदी के अंत से हैं और हर साल लाखों टन कोल प्रोड्यूस करते हैं, देश को चलाने के लिए बहुत सारा फ्यूल। लेकिन रुको, और भी है। क्या आपको पता है रामागुंडम में वर्ल्ड वॉर 2 का एक अबैंडन्ड एयर स्ट्रिप है? जी हाँ, हिस्टोरियंस का मानना है कि ब्रिटिश ने इसे 1940 के दशक में इमरजेंसी लैंडिंग्स के लिए बनाया था। आजादी के बाद ये कभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ और आज तक अनयूज्ड पड़ा है। नेचुरल ब्यूटी को कैसे भूल सकते हैं? गोदावरी रिवर इंडिया की दूसरी सबसे लंबी नदी रामागुंडम से होकर बहती है और स्टनिंग लैंडस्केप्स बनाती है। पास का गोदावरी ब्रिज तेलंगाना के सबसे लंबे रेलवे ब्रिजेस में से एक है। ये रिवर बैंक रेयर एक्वाटिक स्पीसीज और माइग्रेटरी बर्ड्स का घर है, नेचर लवर्स के लिए पैराडाइज। और ये रहा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 1970 के दशक में रामागुंडम में एक अंडरग्राउंड कोल फायर लगा था। ये कई सालों तक जलता रहा, जिससे कुछ एरियाज में जमीन धंस गई। एडवांस्ड माइनिंग और फायर फाइटिंग टेक्निक्स से आखिरकार इसे कंट्रोल किया गया। लेकिन कोल बेल्ट के कुछ हिस्से अभी भी हाईली फ्लैमेबल हैं, जिससे अंडरग्राउंड माइनिंग काफी चैलेंजिंग है। माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स भी आए हैं। एक्सटेंसिव कोल माइनिंग की वजह से अंडरग्राउंड कोलैप्सेस होते हैं, जिससे ये मैन मेड ट्रेमर्स ट्रिगर होते हैं। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स कॉन्स्टेंटली सेismic एक्टिविटी मॉनिटर करते हैं ताकि मेजर लैंडस्लाइड्स को रोका जा सके। इंडस्ट्रियल हब होने के बावजूद रामागुंडम का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है। एनटीपीसी और सिंगरेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस की वजह से यहाँ का एजुकेशन लेवल काफी इंप्रेसिव है। प्लांट्स और माइंस में काम करने वाले कई इंजीनियर्स और टेक्निकल प्रोफेशनल्स रामागुंडम से ही। आखिर में रामागुंडम तेलंगाना की सबसे हॉट प्लेसेस में से एक है। मई 2015 में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से हीट आइलैंड इफेक्ट थर्मोमीटर को और भी बढ़ा देता है। तो ये रहा रामागुंडम, पावर, कोल, हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी का शहर। मुझे उम्मीद है कि इसके हिडन फैक्ट्स एंड मिस्ट्रीज ने आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाया है। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहिए और घूमते रहिए।